भविष्य में भी आप विद्वान यहाँ आते रहें और हमारे जिले के बाल वैज्ञानिकों को, हमारे देश के भावी भविष्य को आशीर्वादित करते रहेंगे आप। पुनः मैं बोलूँगा, आप सबों ने इस दिनकर की धरती पर आकर, दिनकर की पावन धरती पर आकर राष्ट्र कवि श्री दिनकर जी के आत्मा को भी प्रफुल्लित और प्रसन्नित कर दिया होगा। मैं पुनः बोलूँगा, आप लोगों ने आकर यहाँ की शोभा बढ़ाई, यहाँ मान बढ़ाया और आप सबों के आने से हमारे विद्यालय प्रांगण की शोभा बढ़ गई। बाल विज्ञान कांग्रेस 2022 जो इस जिले के ही नहीं वरन संपूर्ण प्रांत के शिक्षण संस्थानों में अग्रणी स्थान रखने वाले उड़ान इंटरनेशनल स्कूल के साबे बेगूसराय के प्रांगण में 3 तारीख से ही चल रहा है। 4, 5, 6 निर्धारित कार्यक्रम बाल विज्ञान कांग्रेस का था, लेकिन चूंकि हमारे बाल वैज्ञानिक और मार्गदर्शक शिक्षकगण 3 को ही आए तो कार्यक्रम का आगाज तो 3 को ही हो गया और 3 से ही यह प्रारंभ है। इसलिए 3 से ही चल रहे इस विज्ञान महाकुंभ, जिसकी मैंने उस दिन चर्चा की थी, के समापन समारोह के सम्मानित अध्यक्ष, साइंस फॉर सोसाइटी के माननीय अध्यक्ष, विज्ञान के प्रचार और प्रसार में अपनी अहम भूमिका अदा करने वाले डॉक्टर अरुण बाबू लगातार 3 दिनों तक केवल इन बाल वैज्ञानिकों के लिए ही नहीं, केवल बिहार प्रदेश के लिए ही नहीं, वरन संपूर्ण राष्ट्र के लिए एक नई दिशा यहाँ के महाकुंभ, विज्ञान महाकुंभ से के मंथन से निकले हुए अमृत से इस राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय जगत को त्राण दिलाने का प्रयास करने वाले हमारे राष्ट्रीय को चेयरमैन आदरणीय चक्रवर्ती साहब इस कार्यक्रम में उपस्थित है। किसी भूभाग खगड़िया और बेगूसराय में कोई अंतर है ही नहीं। और आदरणीय डॉक्टर झा साहब खगड़िया से ज्यादा बेगूसराय के हैं, लेकिन साइंस फॉर सोसाइटी को असीम योगदान अपना दे रहे हैं। ऐसे डॉक्टर चंद्रशेखर झा जी मंच पर उपस्थित है। मेरे अभिभावक बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ प्रमंडल शाखा मुंगेर के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय राम पुकार बाबू सहित मंच पर उपस्थित है साइंस फॉर सोसाइटी के अन्य सम्मानित अधिकारीगण, इस प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान के निदेशक प्रिय सुमन जी, प्राचार्य महोदय, राय साहब, आदरणीय राजेंद्र बाबू। अभी हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि नारी शक्ति के प्रतीक, अरे प्रतीक क्या, उनका नाम ही है सीमा। अकेली आ गई तो सारे लोगों की सीमा टूट गई, कोई बचा ही नहीं, सब लोगों का प्रतिनिधित्व हो गया। ऐसी श्रीमती सीमा जी, दीपक जी, जब से मैं साइंस फॉर सोसाइटी से जुड़ा, मैंने दीपक को दीपक का प्रकाश बिखेरते हुए देखा है। उस युवा, उत्साही युवा में जो टैलेंट मैंने देखा है, कार्य संस्कृति जो मैंने देखी है, मेरे पास कोई शब्द नहीं सिवाय इसके कि उनके उत्तरोत्तर विकास की मैं कामना करूं। इन तमाम सम्मानित मंच सहित हमारे सामने बैठे हुए, विज्ञान में अपनी अहम भूमिका, विज्ञान के प्रचार प्रसार, विज्ञान प्रदर्शनी, विज्ञान कांग्रेस में देने वाले हमारे परमादरणीय रामाशीष बाबू, यहाँ उपस्थित माध्यमिक शिक्षक संघ के विभिन्न कोटि के सम्मानित पदाधिकारीगण, विभिन्न जिलों से और राज्य से यहाँ पधारे हुए हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स, साइंस फॉर सोसाइटी के अन्य अधिकारी,
मूल्यांकनकर्ता के रूप में यहाँ पधारे हुए हमारे विद्वान भाई बहन, मार्गदर्शक शिक्षक के और शिक्षिका के रूप में यहाँ इस परिसर को पवित्र करने के लिए पधारे हुए हमारे शिक्षक भाइयों, शिक्षिका बहनों, और मूल्यांकनकर्ता में एक श्रीमती सुनीता जी वहाँ बैठी हुई हैं, जिनको मैं यहीं से देख रहा हूँ। केंद्रीय राजेंद्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की प्राध्यापिका हैं, और तमाम लोग जो यहाँ उपस्थित हैं जिनका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, वो अभिनंदनीय और वंदनीय हैं। उन तमाम बंधुओं के साथ साथ हमारे सामने बैठे हुए हमारे बेटे एवं बेटियां, तुम तमाम लोगों को देखकर और अपने मंचासीन अतिथियों को देखकर मुझे लगता है दिनकर की इस धरती पर कि मेरे आंगन में फूल खिले हैं, मेरे आंगन में फूल खिले हैं, फूलों से श्रृंगार करूं मैं, मेरे आंगन में भीड़ लगी है, किसको कितना प्यार करूं मैं, किसको कितना प्यार करूं मैं। आप तमाम लोगों का इस जनपद की ओर से, साइंस फॉर सोसाइटी की ओर से, बाल विज्ञान कांग्रेस राज्य आयोजन समिति और स्थानीय राज्य आयोजन समिति की ओर से, उड़ान इंटरनेशनल विद्यालय परिवार की ओर से, और मैं अपनी ओर से आप तमाम लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं स्वागत करता हूं माननीय अध्यक्ष जी सहित मंचस्थ सभी लोगों का एक साथ, क्योंकि देर से यह कार्यक्रम हो रहा है। मैं स्वागत करता हूं अपने आए हुए शिक्षक बंधुओं का। आज मॉर्निंग में जो टूर प्रोग्राम था, मेरा सौभाग्य था, और मैं धन्यवाद देता हूं कोऑर्डिनेटर साहब हर्षवर्धन जी और उड़ान इंटरनेशनल परिवार को, आयोजन समिति को, कि नौलखा मंदिर जो तकरीबन 150-200 वर्ष पहले 9 लाख में वह मंदिर बना था, हमारे बच्चों को, हमारे शिक्षकों को, मार्गदर्शकों को उस मंदिर को दिखाया गया जो बेगूसराय की एक धरोहर है। 18 में आपने माता जय मंगला जो एक सिद्ध पीठ के रूप में यहाँ है, उस स्थल का दर्शन किया था और बरौनी डेयरी का भ्रमण हुआ था। लेकिन मेरे लिए एक बड़ी बात यह है कि नौलखा मंदिर से हमारे बच्चे वहां से आके, मैं जिस महाविद्यालय का चेयरमैन हूं, MRJD इंटर महाविद्यालय, जो एक ही परिसर में नवम से लेकर डिग्री तक संचालित है, उसमें भी हमारे बच्चों ने आकर वहां के वातावरण को हर्षमय कर दिया। पूरा महाविद्यालय परिवार वहां उमंग से भरा हुआ था, अपने बच्चे को देखकर, हंसते हुए और खेलते हुए चेहरे को देखकर। आज इस सत्र में आप तमाम लोगों का सम्मिलित रूप से मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और अनुरोध करना चाहता हूं कि केवल आपने जो रिसर्च वर्क किया है, अपने मार्गदर्शक शिक्षकों के मार्गदर्शन में, और आपने रिसर्च पेपर प्रस्तुत किया है, ऑनरेबल जज जो थे अपनी सम्मति के आधार पर मूल्यांकन किए होंगे, तदनुसार परिणाम घोषित किए जाएंगे। लेकिन जितने बच्चों का परिणाम घोषित होगा, जिस प्रोजेक्ट को चयनित किया जाएगा, केवल वे प्रोजेक्ट ही इस विज्ञान महाकुंभ का अमृत नहीं माना जाएगा, वरन जो जो प्रोजेक्ट आए हैं वो तमाम हमारे लिए एक पाथे का काम करेंगे। यह मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, क्योंकि जीत जो है, केवल जीतने वाला ही जीतता नहीं है। हारता कौन है? जो लड़ा नहीं वही केवल हारता है। जिसने भाग लिया वो सब विजेता होता है, कोई जो है सो विजेता और पराजित नहीं होता है। इसलिए मेरे बेटे, मेरी बेटियां, जिंदगी में इस बात का ख्याल रखना कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमेशा तुम अपने जीवन का लक्ष्य बनाना, मेहनत को अपना हथियार बनाना,
मैंने उस दिन कहा था अपने अध्यक्षीय भाषण में कि अपने जमीन को अपने राष्ट्र के लिए सुरक्षित करना। आज मैं तुमको कह रहा हूं, 2-3 चीज मैं शेयर कर रहा हूं कि पहला कि तुम मेहनत को अपना हथियार बनाओगे, दुनिया में उसका कोई बराबरी नहीं है। दूसरा, प्रतिदिन नया सपना देखने के लिए मैं तुमसे अनुरोध कर रहा हूं। स्वप्न मैं भी देखता हूं, मेरे मंचस्थ अतिथिगण भी स्वप्न देखते हैं, तुम भी देखते हो, लेकिन सुषुप्ता अवस्था में देखे गए सपने कभी सच नहीं होते। सपने वो सच होते हैं जो जागृता अवस्था में देखे जाते हैं। सपने वो सच होते हैं जो सोने नहीं देते हैं। अगर सो गए तो फिर वह सपना क्या है, उसका आनंद क्या है। और जब ये देखना और मेहनत को हथियार बना लोगे तो दुनिया तुम्हारी कदम चूमेगी। आज जैसे हिंदुस्तान की ओर पूरी दुनिया देख रही है, इसके जड़ में तुम हो। और अंतिम बात, मछली कौन कौन मछली के शौकीन हो, जरा हाथ उठाओ, पूरा हाथ उठाओ। हमारे मंच पर भी बहुत लोग हैं जो मछली के शौकीन हैं, हाथ नीचे करो। जापान के लोग मछली के बड़े शौकीन होते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मछली खाने के शौकीन लोग जापान में होते हैं। तो जापान में तुम्हारे जैसे बच्चों का एक सेमिनार चल रहा था और सेमिनार में पूछा गया कि भाई दूसरे देश से हम मछली मंगाते हैं, यहां का मछली स्वादिष्ट नहीं है, तो थोड़ा स्वाद में अंतर आ जाता है, क्या करें कि हूबहू मछली जैसे पकड़ी जाती है उसी रूप में मछली जापान तक आ जाए। तो अगर तुम में से कोई हमारे बेटे बेटी हो तो आके बताओ। नहीं तो जापान में एक बच्चे ने जो बताया मैं तुमसे शेयर करना चाहता हूं। उसने एक टेक्निक बताया, कहा कि जहाज पर मछली जो लाया जाता है जिन बर्तनों में, पॉट में, उसके बदले अलग अलग खुले पॉट रखे जाएं और पानी भर के उसमें मछलियों को डाल दी जाएं और बड़ी मछलियों के बीच थोड़ी कुछ संख्या में छोटी मछली डाल दी जाए। तो जब बड़ी मछली और छोटी मछली साथ रहेगी तो प्रकृति का ये नियम है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहता है कि भोजन के बिना कोई नहीं रह सकता। तो बड़ी मछलियां निगलना चाहेगी छोटी मछली को और बड़ी मछली निगलना चाहेगी, छोटी मछली जान बचाना चाहेगी और वह क्रम चलता रहेगा, वह दौड़ता रहेगा, दोनों मछलियां आपस में चक्कर काटती रहेंगी। और दुनिया में जो गतिमान है, जो गतिशील है, वही जिंदा है, जो रुक गया वो मर गया। विज्ञान का सबसे बड़ा संदेश है कि जितना दिन तक तुम गतिशील रहोगे। हमारे अध्यक्ष महोदय लगभग 80 के हैं और भी हमारे कई अभिभावक कह देते हैं कि अरे हम तो अब बुजुर्ग हो गए। मैं अपने अध्यक्ष महोदय को कहता हूं कि जापान में कुल आबादी का 25% से अधिक 100 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का है। कुल आबादी का 25% से अधिक, 125 वर्ष कोई है, कोई 120 वर्ष है, कोई 130 वर्ष है। इसलिए हमारे अध्यक्ष महोदय का आशीर्वाद अभी 30-40 वर्ष और माध्यमिक शिक्षक संघ को मिलता रहेगा और हम लोग इनका आशीर्वाद लेते रहेंगे। और ऐसे जो बुजुर्ग हैं उन तमाम लोगों का। इसलिए उम्र कहीं कोई व्यवधान नहीं डालता किसी कार्य में, इच्छा शक्ति हमारी होनी चाहिए। आप तमाम लोगों का स्वागत करते हुए, क्योंकि ये जिम्मेवारी ही मुझे दी गई है आज, मैं इस विद्यालय परिवार के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित इस स्वागत के क्रम में ही करना चाहता हूं। चुनौती स्वीकार करना तो मानव, संवेदनशील मानव का कर्तव्य होता है। बेगूसराय की चुनौती को बेगूसराय ने ही स्वीकार किया और माउंट लिट्रा से भी बढ़ के इस आयोजन को सफल बनाने में उड़ान इंटरनेशनल स्कूल ने अपनी सारी ऊर्जा लगा दी, सारी शक्ति लगा दी, सारी क्षमता लगा दी। इसके लिए भी मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और मंचस्थ अतिथियों के साथ आप तमाम बाल वैज्ञानिकों का जिनकर की इस धरती पर, जिनकर के इस शब्दों से आगे बढ़ने के लिए मैं शुभेच्छा करता हूं कि है कौन गरल का वह प्रवाह
है कौन गरल का वह प्रवाह जो तुम चाहो और रुके नहीं। है कौन गरल का वह प्रवाह जो तुम चाहो और रुके नहीं। है कौन दर्पशाली ऐसा तुम हुक्म करो वह झुके नहीं। तुम्हारे सामने, तुम्हारे तेज के सामने, तुम्हारे मेधा के सामने संपूर्ण दुनिया को सर झुकानी पड़ेगी। जरूरत है तुम अपने मनोबल को बनाए रखो। और तुमसे ज्यादा सौभाग्यशाली तो कोई है ही नहीं। आज सारे युवा हमारे सामने बैठे हुए हैं और जवानी जिधर चलती है जमाना उधर चलता है, और जवानी हमारे साथ है इसलिए जमाना भी हमारे साथ रहेगा। और जवानी के जोश के साथ जब बुजुर्गों का होश मिल जाएगा, मार्गदर्शन मिल जाएगा, तो भारत विश्व गुरु एक बार फिर से विश्व गुरु के पद पर आसीन हो जाएगा। यही हमारी आकांक्षा है, यही हमारी शुभकामना है, और यही हम आप तमाम लोगों से अपेक्षा रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नीरव निशीथ के ज्योति पुंज। संप्रति बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के संयुक्त सचिव डॉक्टर सुरेश प्रसाद राय जी ने अभी स्वागत भाषण प्रस्तुत किया है। क्यों नहीं, वो समझते हैं अतिथि देवो भव, इसलिए स्वागत किया आपका। और विगत 3 दिनों से उन्होंने जो मेहनत की है वो हम नहीं कह सकते हैं। यह धरती, इस धरती का कण कण साक्षी है कि डॉक्टर सुरेश प्रसाद राय क्या है। और इसी करीब चूंकि हमारी परंपरा है, भारत की परंपरा है अतिथि देवो भव, और जहां परंपरा टूटती है सभ्यता और संस्कृति दर्द से कराहती है। जहां यह दर्द होता है वहां विध्वंस होता है। इमारतें टूटती हैं, सड़कें टूटती हैं, बसें जलाई जाती हैं। तो हम सभ्यता और संस्कृति को बरकरार रखना चाहते हैं। इसी क्रम में हम अपने दूसरे सूरज जो हमारे बीच आज उपस्थित हैं, श्री राम प्रकाश सिंह, प्रमंडल अध्यक्ष मुंगेर, हम उन्हें सम्मानित करना चाहते हैं। समन्वय के रूप में कार्य करते रहे हैं। बेगूसराय ही नहीं बल्कि बिहार स्तर पर वैज्ञानिक गतिविधियों को त्वरित करने में इनका महती सहयोग रहा करता है। दिन रात मेहनत करते हैं और इसको इस रूप में प्रस्तुत करते हैं। हम इनका स्वागत भी करते हैं और इनसे निवेदन करते हैं कि आप आइए, आपका जो प्रतिवेदन है उस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करें।
30वीं राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस दिनांक 6 नवंबर 2022 स्थल उड़ान इंटरनेशनल स्कूल के सामने बेगूसराय। प्रतिवेदन माननीय अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार, अध्यक्ष साइंस फॉर सोसाइटी बिहार। समापन समारोह का उद्घाटन करता माननीय डॉक्टर पुलिन बिहारी चक्रवर्ती, उपाध्यक्ष राष्ट्रीय शैक्षिक परिषद नई दिल्ली। मंच पर उपस्थित अन्य सम्मानित अतिथिगण, साइंस फॉर सोसाइटी बिहार के पदाधिकारीगण, शिक्षा विभाग के पदाधिकारीगण, सम्मानित निर्णायक मंडल के सदस्यगण, विभिन्न जिलों से आए हुए जिला समन्वयक, क्षेत्रीय समन्वयक, स्कॉट शिक्षक और अति सम्मानित हमारे बाल विज्ञानियों, पत्रकार बंधुओं, हमें यह कहते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि यह अश्वमेध विज्ञान महायज्ञ की पूर्णाहुति है। यह अश्वमेध विज्ञान महायज्ञ की पूर्णाहुति है। यज्ञ में 3 कार्य होते हैं: संगतिकरण, देव पूजन एवं दान। विभिन्न जिलों से आए हुए बाल विज्ञानी, स्कॉट शिक्षक, जिला समन्वय, निर्णायक मंडल के सदस्यगण सभी लगातार 3 दिनों तक मिलजुल कर रहे हैं। इस प्रकार से पहला कार्य आपने संगतिकरण का किया, जग का पहला कार्य किया है। लोग समझते हैं क्या यज्ञ कैसे हुआ, तो हम इसको बताते रहते हैं। यज्ञ को लोग अन्य मायने में ले लेते हैं, ऐसी बातें नहीं है। यज्ञ किया है, साथ साथ रहना सिखाता है यज्ञ। तो हमने विभिन्न सोच के लोग, बराबर हम यहाँ कहा करते थे जो 36 जिला के 36 दिमाग आ रहे, उनको समेट के चलाना। और इतना शांत से, इतना अच्छा से आप लोगों ने रहा। यज्ञ का तो पहला कार्य आपने पूर्ण किया, संगतिकरण। दूसरा कार्य होता है देव पूजन। देव पूजन सबसे बड़ा, लोग देवता को आकाश पाताल खोजते रहते, देवता यही लोग हैं, आप लोग हैं। अच्छाई जहाँ हो वही देवता, अच्छाई का समूह जहाँ हो वही देवता। देव पूजन आपने किया, अच्छाई का सम्मान करते रहा, लगातार आपने 3 दिनों तक हाथ जोड़ते रहे एक दूसरे का, यही तो देव पूजन हुआ। तो आपने देव पूजन भी किया है। और तीसरा कार्य होता है दान का। तो लोग समझते मंदिर में जाके दान करेंगे, असली दान तो समय दान है। तो अब सोचिए, जो हमारे रिटायर्ड पर्सन है, ये आराम करते घर में, शरीर चलने लायक नहीं है, अभी AK जसपाल सर नहीं आ सके, अति सम्मानित है। अभी जियाउल्लाह सर है, मैं बात कर रहा था आप कब है कब नहीं, बोले हम तो चले गए। वैसे लोग हमारे बीच समय देने के लिए आए, तो समय दान से बढ़ के दूसरा दान क्या हो सकता है। इसलिए इस अवसर पर आप लोग उपस्थित हैं, आपका सम्मान और अभिवादन करता हूं। कहा गया है शिक्षक की गोद में सृजन और पल्ले पड़ते। आज जो ये परियोजना जो लाए हैं बच्चों ने, ये शिक्षकों की सृजनशीलता ही है। शिक्षकों की सृजनशीलता आप जानते हैं चाणक्य ने साबित किया था। तो ये परियोजना भी वही सृजनशीलता का परिणाम है। तो ये हमारे लिए पूज्य है, हमारे लिए शिक्षक पूज्य है। और जितने भी बाल वैज्ञानिक यहाँ आए हैं, जो यहाँ प्रोजेक्ट तैयार करके लाए हैं, वो सब के सब शोध मौलिक एवं नया है, शोध मौलिक एवं नया है। अन्य वर्षों की भांति इस वर्ष भी राष्ट्र ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर हमारे बाल विज्ञानी बिहार का नाम रोशन करेंगे। 30वीं राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस में कुल 262 परियोजना प्रस्तुत किया गया। कुल 86 स्कॉट टीचर भाग लिए, 30 निर्णायक मंडल के सदस्य, 36 जिला समन्वयक या उनके प्रतिनिधि और 7 हमारे राज्य आयोजन समिति पटना के सम्मानित सदस्य, एक नेशनल राष्ट्रीय एकेडमिक काउंसिल के जो हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं, ये हमारा सौभाग्य रहा हमारे बीच है। और एक वैज्ञानिक भी हमको समय देते रहे इस कार्यक्रम में। उड़ान इंटरनेशनल स्कूल के संरक्षक पूर्व विधायक माननीय नरेंद्र कुमार सिंह, प्राचार्य दीपक कुमार शर्मा, निदेशक सुमन सौरभ, शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के प्रति अमूल्य योगदान के लिए तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, जिसने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में तन मन धन से सहयोग किया।
इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। साथ ही पत्रकार बंधुओं का आभार प्रकट करता हूँ जिसने लगातार वैज्ञानिक चेतना को जन जन तक पहुँचाने का कार्य किया है। अंत में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जिसने भी सहयोग किया है उनके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे जो किशोर बाल वैज्ञानिक हैं उनमें से हम चाहते हैं कि उनकी प्रतिभा हम जाने सुने, उन्होंने जो अनुभव यहाँ प्राप्त किया है उसके बारे में भी वे यहाँ बखान करें। तो मैं किन्हें चुनूं ये थोड़ा सा लग रहा है। उधेरपुर में मैं हूँ इसलिए चाहता हूँ कि अपनी मर्जी से जो बाल विज्ञानी यहाँ पहुँच जाए, एक छात्र एक छात्रा, कईयों में से जो यहाँ पहले पहुँच जाए। बहुत अच्छा, आओ बेटा तुम पहले। नहीं, मेरा नाम अर्जुन कुमार है। मैं कन्या मध्य विद्यालय अपर अमनौर सारण से उड़ान इंटरनेशनल स्कूल बेगूसराय में आया हूँ। मुझे 3 दिन का जो मिला था वो बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। मेरा नाम कन्हैया कुमार है। मैं जहानाबाद जिला मैन गांव से आया हूँ। मैं राजकीय मध्य विद्यालय में पढ़ता हूँ और मुझे 3 दिन में जो समय मिला है वो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे यहाँ पर रहने में भी बहुत अच्छा लगा और यहाँ के व्यवहार को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद। मेरा नाम सगुन कुमारी है। मैं स्कूल +2 हाई स्कूल नवागढ़ी मुंगेर से आई हूँ और मुंगेर में जो प्रसिद्ध स्थान चंडी स्थान है और चंडी माता का मंदिर है और क्या बोलते हैं, साथ ही वहाँ पे मीर कासिम ने उसे अपना राजधानी में बनाया था, जिसकी वजह से मुंगेर बहुत प्रसिद्ध भी है। और यहाँ मैं आके मुझे यहाँ आने का जो अवसर मिला, जिसके लिए मैंने जो जिला स्तरीय प्रोग्राम किया था, जिसके लिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा था, उसके लिए मुझे यहाँ आके यहाँ के सभी लोगों का व्यवहार और यहाँ की सुविधाओं को देख के बहुत ही अच्छा मुझे लगा। उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल। मेरा नाम शिवम दुर्गेश है और मैं हॉली क्रॉस इंटरनेशनल स्कूल पटना से हूँ। यहाँ आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये एक ऐसा मंच है जो हम जैसे बहुत सारे छात्र छात्राओं को एक अपनी नई उड़ान और एक नई मंजिल की ओर ले जाता है। यहाँ आने का जो सबसे बड़ा श्रेय है वो मेरे माता पिता, उसके बाद मेरे स्कूल के डायरेक्टर सर और प्रिंसिपल सर को, जिन्होंने मुझे इतनी सराहना दी और मोटिवेट किया कि मैं यहाँ आऊँ। यहाँ आने के बाद मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ के बहुत सारे जाने माने वैज्ञानिक और बहुत सारे चाइल्ड साइंटिस्ट जो है, उनके साथ रहकर उनके आइडियाज़, उनके इनोवेशंस और उनके थॉट्स को मुझे जानने को मिला। एंड इट्स अ वेरी ग्रेट ऑनर फॉर मी। थैंक यू। इनमें भी यही बात कि आप अपनी मर्जी से आए यहाँ और अत्यल्प से भी कोई कम शब्द हो तो अत्यल्प शब्दों में आप अपनी बात कह दें। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के तहत बेगूसराय उड़ान इंटरनेशनल स्कूल के इस सुंदर से प्रांगण में यहाँ मंचासीन देश के गौरव अतिथियों के बीच उपस्थित, इस मंच पर उपस्थित होकर मैं स्वयं को काफी गौरवान्वित महसूस करता हूं और आप सबों का वैज्ञानिक अभिवादन करते हुए यहाँ जो लगभग 3.5 दिन का प्रवास रहा है, तो मैं अपने छोटे भाई हर्षवर्धन जी और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने काफी व्यवस्था कर रखी और शायद किन्हीं को यहाँ ठहरने में, भोजन में, आवासन में किसी तरह से कोई कठिनाई नहीं हुई, ये मैं महसूस करता हूँ। वैसे अपने घर में लोग अपने हिसाब से व्यवस्था करके रहते हैं और जब बाहर जाते हैं तो दूसरों की व्यवस्था के साथ एडजस्ट करना पड़ता है, एकोमोडेट करना पड़ता है।
तो उस एडजस्टमेंट में, उस एकोमोडेट, अपने आप को एकोमोडेट करने में यहाँ की व्यवस्था हम लोगों को काफी मदद की। और मैं पूरे इनकी टीम को, उड़ान इंटरनेशनल स्कूल को बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। आपने काफी अच्छा प्रयास इस कार्यक्रम को सफलता के उत्कर्ष तक, सफलता की चोटी तक ले जाने में किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। कम खाओ कम खाओ गम खाओ। अपने गुरुदेव से वो हमें शिक्षा देते थे कि जानते हो राजेंद्र, कम खाओ गम खाओ आम खाओ। ये और अब उसमें एक और जोड़ देते हैं, कम बोलो, कम ही समय में साड़गर्भित कर दो तो अति उत्तम। तो अब डॉक्टर संगीता की बारी। डॉक्टर संगीता जी भोजपुर की, जिला समन्वयक भोजपुर, सम्मानित जिला समन्वयक भोजपुर संगीता, डॉक्टर संगीता। आज 30वीं राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2022 में इस उड़ान इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में हम सभी को इस महाकुंभ, विज्ञान के महाकुंभ में मिलने का मौका मिला। तो मैं इस मंच से सर्वप्रथम सम्मानित अपने साइंस फॉर सोसाइटी के पदाधिकारी अरुण सर, CS झा सर, जियाउल्लाह हक सर, सीमा दीदी एवं तमाम जो हमारे पदाधिकारी गण हैं, सबको मैं तहे दिल से अभिवादन करती हूँ। एवं विभिन्न जिलों से आए हुए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, एस्कॉर्ट एवं गाइड टीचर एवं प्यारे बाल वैज्ञानिकों एवं मीडिया, सभी को मैं तहे दिल से साधुवाद धन्यवाद करती हूँ। और चूंकि हर्षवर्धन जी को मैं पुनः एक बार विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उनके इस बेगूसराय की धरती पर दोबारा हम लोगों को मौका मिला आने का। इसके पहले भी हम लोग आए, जो कि माउंट लिटरा में हुआ था। तो उड़ान इंटरनेशनल स्कूल में भी इनकी व्यवस्थाएं, यहाँ की जो भी प्रिंसिपल, यहाँ के डायरेक्टर, यहाँ के विधायक जी, मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि सबों का काफी अच्छा सहयोग और सहभागिता रही और हम सभी के साथ किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हुई। क्योंकि अभी हमारे नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बाल वैज्ञानिकों के मुख से जो बातें सुनने को मिली, तो मुझे लगता है कि बच्चे सबसे बड़े जज होते हैं। निश्चित रूप से यह कार्यक्रम सफल रहा। मैं पुनः एक बार धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। मुझे बुला लिया गया तो इस 30वीं राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस के समापन सत्र एवं पुरस्कार वितरण सत्र के अवसर पर मैं ये जानता हूँ और अन्य आने वाले लोगों से भी अनुरोध करूँगा कि ये बच्चे दो चीज़ चाहते हैं, एक रिजल्ट चाहते हैं और घर भागना चाहते हैं। उनको जाने में परेशानियाँ होती हैं, इसलिए समय का ध्यान रखते हुए हर आदमी को आज न के बराबर बोलना, सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज करें। और चूँकि प्राइज बांटने में 1.5 घंटा लगता है, वो हम लोग का अनुभव है पुराना। हम एक बात कहना, अपने आप को मैं नहीं रोक रहा हूँ, उड़ान इंटरनेशनल स्कूल के जो पूर्व विधायक हैं या डायरेक्टर सौरभ कुमार सुमन हैं, और एक गतिशील शिक्षक हैं अमित कुमार पांडे साहब, जो हर समय मोबाइल रहते हैं और इस कार्यक्रम की रीढ़ रहे हैं। इनके प्रिंसिपल साहब का और सभी पूरे स्कूल का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और धन्यवाद देता हूं। और आपका उदाहरण दूसरे जिलों में देने का काम करूंगा। और हमारे जो राज्य आयोजन समिति स्थानीय हैं, वो तो हमारे पाठी हैं, लेकिन इन लोगों ने अच्छा अरेंज किया आपके सहयोग से। ये पूरे जिले को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बस के लिए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर प्रशांत कुमार पूर्णिया, जो कोऑर्डिनेटर के प्रतिनिधि हैं, ये सम्मानित हैं। हम इनसे निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि आप चंद शब्द
थैंक यू सर। आदरणीय पदाधिकारीगण महोदय, जब बच्चे हमारे जिला से चुनकर राज्य स्तरीय के लिए आते हैं तो उसी समय से उत्सुकता बनी रहती है कि अब हमारे बच्चे राज्य स्तरीय में अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए वहां जाएंगे। यहाँ आने के क्रम में जब मैं स्टेशन पर उतरा, वहां पर आयोजक के द्वारा जो स्वागत जिस प्रकार से किया गया, गाड़ी को वहां रख करके फिर वहां से यहाँ आया, उसके बाद यहाँ आकर के उनका रजिस्ट्रेशन कार्य, तुरंत आवासन, मतलब इतना जल्दी सब कुछ पहले से ही अरेंज था कि आने के बाद किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई। फिर सुबह से समय के अनुसार सारा कार्यक्रम किया गया और चूंकि आज भ्रमण के समय थोड़ा सा विलंब हुआ, लेकिन फिर भी समय के अनुसार सारे कार्यक्रम को करते हुए अब पारितोषिक वितरण और उसके बाद समापन का कार्यक्रम अब समापन की ओर है। इन सबों के लिए मैं अब इस आयोजक समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं अपने पूर्णिया जिला की तरफ से एवं जिला कोऑर्डिनेटर के प्रतिनिधि की ओर से। थैंक यू। थैंक यू। हम बहुत तेजी से समापन की ओर बढ़ रहे हैं। आशीर्वचन के रूप में सीरीज ऑफ पर्सन्स हैं हमारे बीच, क्षमा प्रार्थी भी रहेंगे और अनुरोध भी करेंगे कि आप आइए जरूर हमारे बच्चे बच्चियों को आशीर्वचन से अभिभूषित करें, लेकिन गागर में सागर भरे। 2.5 मिनट आवंटित, लेकिन राम पुकार बाबू के लिए नहीं, जो मुंगेर प्रमंडल के अध्यक्ष हैं, सम्मानित अध्यक्ष, हम उनसे साष्टांग निवेदन करेंगे। अति प्रसन्नता का विषय है ऐसे विद्वानों के बीच बैठने और सुनने का मौका मिला। मंच पर तमाम पदाधिकारी और सामने विशाल पंडाल में विशिष्ट व्यक्ति और भावी वैज्ञानिक को देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इन्हीं भी वैज्ञानिकों को मुखरित करने के लिए राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में चयनित करने के लिए यह प्रतियोगिता बनी। मैं उनके प्रति शुभकामना देता हूं कि वो देश और दुनिया में अपनी पताका उठाएं और यहाँ स्थानीय लोगों द्वारा जो व्यवस्था और स्वागत की गई उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। अब निर्णायक मंडल की ओर मैं अपना रुख करता हूं। निर्णायक मंडलों में से तपन कुमार घोष, डॉक्टर तपन कुमार घोष जी, आशीष आपके, और फिर इसके बाद सुनीता, डॉक्टर सुनीता कुमारी जी अभी आएंगी महिलाओं की ओर से। धन्यवाद। 30वीं बाल विज्ञान कांग्रेस में निर्णायक मंडल की ओर से समवेत रूप से मैं आयोजन समिति के सभी सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। यहाँ की व्यवस्था विशेष रूप से निर्णायकों का स्पेशल ध्यान रखने के लिए समय पर चाय पानी ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आपकी जागरूकता का प्रशंसक हूँ और आपको उज्जवल भविष्य की कामना के साथ धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। इसी तरह से फिर महिलाओं की ओर से मंचासीन विद्वतजन, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों बहनों
एवं सबसे प्यारे हमारे बच्चों बाल वैज्ञानिकों, सर्वप्रथम मैं सबको अपना सुबह का नमस्कार करना चाहूँगी। मेरे को बड़ा हर्ष हो रहा है, इतने बड़े विद्वानों के बीच मेरे को भी बोलने का मौका मिला। मैं डॉक्टर सुनीता कुमारी राजेंद्र कृषि केंद्रीय विश्वविद्यालय से हूँ और मैं यहाँ बस एक एज ए इवैल्यूएटर और रिसोर्स पर्सन के रूप में इनवाइट की गई हूँ और हमने अपना कार्य जो इवैल्यूएशन का है बाल वैज्ञानिकों का वो किया। और ये जो 30वीं राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस है, इसमें मैं बस पिछले साल से मोहम्मद जियाउल हक साहब की कृपा से सीतामढ़ी में मेरे को मौका मिला और मैं इससे जुड़ी ऑर्गेनाइजेशन से। और बाकी मंचासीन हमारे सुरेश बाबू, अरुण बाबू, चक्रवर्ती साहब, सबों को मेरा नमस्कार। बड़ी खुशी की बात है, मेरे लिए बड़े हर्ष की बात है कि हमें जो करने का मौका मिला वो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और बाकी जो यहाँ की व्यवस्था है वो भी प्रशंसनीय है, उसमें कोई शक नहीं है। और जैसा कि पहले भी एक सर ने बताया, कौन पांडे सर हैं जो अमित पांडे, ही इज़ वेरी मोबाइल और इतने हेल्पफुल और इतना बढ़िया व्यवहारिकता है उनकी कि उनका नाम लिए बिना मैं इस बोलने में नहीं छोड़ सकती। ही इज सो दिस थिंग नाइस पर्सन एंड स्पेशली फॉर मी, वो जानते होंगे पांडे जी। एनीवे बाकी मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबों को मेरा। शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी श्री नीतीश बाबू चंद शब्दों में कागज में सागर पढ़ेंगे। मंच पर उपस्थित बुद्धिजीवी गण, सभा में उपस्थित शिक्षक गण और साइंस के कोऑर्डिनेटर्स और प्यारे बच्चों, मैं जिला प्रशासन बेगूसराय और जिला शिक्षा विभाग की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज के अवसर पर मेरा जो फोकस है वो बच्चों पे रहेगा। बच्चे, कहा जाता है चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, और एक देश का जो भविष्य होता है बच्चों के हाथ में होता है। तो मैं बच्चों को भी पहले तो धन्यवाद देता हूं कि आप इतने दूर से आए हैं और अपने काफ़ी जोश खरोश के साथ आप इस साइंस कांग्रेस में पार्ट कर रहे हैं। मेरा मैसेज यही है कि साइंस के क्रिटिक, जो आलोचक हैं, कहते हैं अंग्रेजी में, साइंस नेवर सॉल्व्स अ प्रॉब्लम विदाउट क्रिएटिंग 10 मोर। जैसे प्लास्टिक हो गया, तो प्लास्टिक के बहुत सारे नुकसान हैं, तो साइंस के साथ साथ आप बढ़िए सस्टेनेबिलिटी की तरफ। साइंस भी रहे, लोगों के जीवन को बेहतर भी बनाएं और पर्यावरण का भी ख्याल रखेंगे, तभी बहुत आगे तक जा सकेंगे। और साइंस अपने आप में एक एंड नहीं होना चाहिए, साइंस एक रास्ता, एक जरिया है जिससे आप समस्याओं का समाधान निकालेंगे। परसों जब मैं इनॉग्रल फंक्शन में आया था तो यहाँ पे एक बच्चे की चर्चा हुई थी, अर्पित कुमार है, जिसने आर्सेनिक पॉइजनिंग के लिए कुछ समाधान निकाला है जिसको इंटरनेशनल पेटेंट भी मिला है शायद। तो हम अपने तैयारी के दिनों में हम लोग ये देखा करते थे कि आर्सेनिक पॉइजनिंग जो है हमारे क्षेत्र में काफ़ी गंभीर समस्या है। तो आपको फोकस करना ऐसी चीज़ों पे जो हमारे जीवन को बेहतर बनाए, साथ में सस्टेनेबिलिटी का भी ख्याल रखना है। और साइंस में एक बात कही जाती है, इफ़ देर इज़ नो डाउट देर इज़ नो साइंस। तो हमेशा डाउट रखिए प्यारे बच्चों, और मैं आपको ऑल द बेस्ट विश करता हूँ। और आपको यहाँ पर जीत या हार के बारे में नहीं सोचना है, आपको आगे जाना है और आपको समस्याओं का समाधान निकालना है। इसी के साथ मैं अपना ये छोटा सा संबोधन खत्म करता हूँ और आपको ऑल द बेस्ट विश करता हूँ। मैं कृष्ण कुमार, जिला समन्वयक मधेपुरा भी हूँ और पूर्वोत्तर बिहार का मैं क्षेत्रीय समन्वयक भी हूँ। आज समापन समारोह के सम्मानित मंचासीन पदाधिकारी महोदय, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, बाल वैज्ञानिक और हमारे शिक्षक, पत्रकार बंधु, मैं कुछ कहने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ देख रहा था कि हर्षवर्धन जी का कौन कौन सा काम छूट रहा है, इसीलिए मैं आपको बता दूं कि मैं आप सबों को निमंत्रण देने आया हूं कि 31वां राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस मधेपुरा में ही मैं कराऊंगा। इसीलिए मैं हर्षवर्धन जी को
बार बार कह रहा था सर कुछ तो बोलिए कि जो छूट गया है तो वहां मधेपुरा हम कर देंगे। हमको नहीं लगता कि यहाँ कुछ छूटा है, इतना बढ़िया है कि हमको लगता नहीं है कि वहां हम इससे बढ़िया कर पाएंगे। इसीलिए हर्षवर्धन जी को और सुरेश बाबू को और उड़ान पब्लिक इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के सभी प्रधानाध्यापक, डायरेक्टर, पूर्व विधायक भोगो बाबू और सभी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मी को मैं धन्यवाद देता हूं। और दिनकर की धरती से बीपी मंडल और श्रृंगी जी की धरती में अगले साल मुलाकात होंगे। धन्यवाद। न थका है न थकेगा। तो आइए हमारे केंद्रीय विभाग के क्षेत्रीय समन्वयक श्री विनोद कृष्ण कुमार के बाद फिर दूसरा नाम, बहुत ही जबरदस्त नाम, विनोद कुमार। आदरणीय मंचासीन पदाधिकारीगण, विभिन्न जिलों से आए हुए जिला समन्वयक, सभी बाल वैज्ञानिक और उड़ान इंटरनेशनल स्कूल के स्वागत करता सभी को धन्यवाद। आपके बीच मैं आज 4 दिन जो गुजारा, इस 4 दिन में जरा भी अनुभव नहीं हुआ कि मैं अपने घर पे छोड़कर आपके बीच में आया हूं। सारी सुख सुविधाओं के साथ भोजन, चाय, नाश्ता या किसी तरह की कोई भी आवश्यकताएं हुई, उसको पूरी होने में जरा भी विलंब नहीं हुई। आज मैं ये सारी चीजों को लेकर के यहाँ के जिला समन्वयक हर्षवर्धन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ मैं उड़ान इंटरनेशनल स्कूल के सभी जितने भी लोग इस कार्य में लगे हुए थे, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, मंचासीन हमारे पदाधिकारीगण, प्रांगण में निर्णायक मंडली के सदस्यगण, हमारे प्यारे बाल वैज्ञानिक मार्गदर्शक शिक्षक, आज के इस बेला में बेगूसराय की धरती, इस दिनकर की धरती को मैं सर्वप्रथम नमन करता हूं और अपने मन की भावों को एक कविता के साथ आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। थॉमसन अल्वा एडिसन का नाम आप लोगों ने सुना है। एक कविता उन्हीं को समर्पित है और इस पुनीत पावन बेला में शायद बाल वैज्ञानिकों को कुछ हौसला बढ़ाएगा। थॉमस अल्वा एडिसन ने जब किया विद्युत बल्ब का आविष्कार, मात्र एक व्यक्ति के संकल्पों ने किया है मानव जाति पे उपकार। जिसने हार को नहीं स्वीकारा, भले अनेकों बार हुआ विफल। पता था उस महान विभूति को, रोशन होगा आने वाला कल। लोगों की नकारात्मक बातों से नहीं जीवन में हुआ विचलित, हंसकर लोगों का किया सामना, दिया परिणाम जगत को लिखित। मुश्किलों को सम्मान किया, डटे रहे लक्ष्य की डगर पे। उतार चढ़ाव आते रहे मगर नहीं रुके जीवन के सफर में। कुछ लोगों ने उन्हें सरफिरा कहा, कुछ ने हंसी उड़ाकर कहा पागल। समस्त लोगों के लिए बने बहरे, नहीं अपने हृदय को किया घायल। पहले से उन्हें यह ज्ञात था, नाम लिखेंगे अपना इतिहास में। ईश्वर देख के हुआ मजबूर जब प्रबल जिज्ञासा देखी प्रयास में। एक रोज मानव की मेहनत का सूरज अंधेरी रातों में निकला। देखकर यह अनोखा सा दृश्य सभी लोगों का हृदय पिघला। लोग प्रफुल्लित होकर कहने लगे, थॉमसन गुणवान और अनोखा है। प्रयोगशाला में रातों को उन्होंने परिश्रम में जीवन को झोंका है। चलो हम सभी मिलके सच्चे दिल से एक काम करें। जब को जिसने रोशन किया, बारंबार उनको प्रणाम करें। तो विफलता से उन्होंने अपने जीवन में हार नहीं मानी। तो मैं उन बाल वैज्ञानिकों को जो चुने जाएंगे
या जो आज नहीं चयनित होंगे वे बार बार प्रयास करें और इसमें लगे रहें, उनका नाम जरूर रोशन होगा। इसी के साथ आयोजन समिति के सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूं। इन लोगों ने बहुत अच्छा हम लोगों का ख्याल रखा और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मंच पर आसीन साइंस फॉर सोसाइटी के सभी पदाधिकारीगण, राज्य आयोजन समिति के हमारे सभी पदाधिकारी एवं सदस्यगण, हर्ष के साथ कहना पड़ रहा है कि ये कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा। मैं 25 जून से बेगूसराय में कार्यक्रम की शुरुआत से ही आ रहा हूँ। थोड़ा समय ज़्यादा लूँगा सर, ज़्यादा नहीं मतलब थोड़ा ज़्यादा लूँगा। तो उस दिन बैठक में अमित पांडे सर जो मार्केटिंग अफसर उड़ान इंटरनेशनल स्कूल के हैं, बीबी ओझा जी एकेडमिक हैं, दीपक कुमार सर जो प्राचार्य विश्वविद्यालय के हैं और सुमन कुमार सर डायरेक्टर, उस दिन से लगता है कि सोए नहीं होंगे और लगातार कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपने कर्मचारियों, अपने शिक्षकों एवं शिक्षक कर्मियों सभी का तन मन धन इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगा रहा। मैं बहुत साधुवाद के साथ धन्यवाद देता हूँ। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आवागमन से लेकर के रहने पीने खाने पीने वर्कशॉप और जितना चीज़ है हमारे पेरेंट्स बाल वैज्ञानिकों को मतलब कोई भी कमी इन्होंने नहीं छोड़ी और ये साधुवाद के पात्र हैं। और बेगूसराय को भी मैं भूल नहीं सकता हूँ, यहाँ तीसरी बार राज्य आयोजन, ये इतिहास के पन्नों में भी लिखा जाएगा कि बाल विज्ञान कांग्रेस का तीसरा आयोजन किस जिला में हुआ, तो बेगूसराय में हुआ। और बाल वैज्ञानिकों के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा जो छूट रहा था कि गूगल, याद होगा अगर अखबार पढ़ रहे होंगे कि गूगल कुछ मिनटों या सेकंडों के लिए ठहर सा गया था और वो भी हमारे बाल वैज्ञानिक या जो भी रहे होंगे पढ़ने लिखने के छात्र ही थे और उन्होंने कुछ देर के लिए ठहरा दिया, वो भी बेगूसराय का ही था। उन बच्चों के लिए जोरदार तालियां। और उसे भारत सरकार ने रातों रात पासपोर्ट बना करके 3.5 करोड़ रुपए के पैकेज से उसे नवाजा। इसलिए मैं सभी बाल वैज्ञानिकों से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप अपने कर्मों को उस ओर ले जाएं जो आप भारत सरकार या पूरे देश स्तर इंटरनेशनल स्तर में भी आप नवाजे जाएंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तेरी आहट कान लगाया, चंचल हो सब उतज सजाया, रोम रोम पुलकित कर काया, पाया तेरी पावन छाया। हे आगंतुकों, आपने सौंदर्य बोध कराया है। हमने उड़ान इंटरनेशनल विद्यालय के कतिपय शिक्षकों से संपर्क साधा और कमियों की ओर जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आने वालों में से एक कमी तो रह गई। हम में तो कमी ही कमी है, लेकिन हमारे अतिथिगण जो आए थे उनमें एक कमी रही है। मैं फिर इत्तफाक से पूछा, कौन सी कमी? कहा कमी नहीं थी, यही कमी रह गई। यानी कमी की कमी थी हमारे आगंतुकों में। इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। उनके मुखार बिंदु से हम लोगों ने सुना है और हमारे साइंस फॉर सोसाइटी के जो अध्यक्ष हैं और डॉक्टर सुरेश बाबू जो इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, ये सोसाइटी के भी अध्यक्ष हैं, उनके बारे में क्या कहूँ। बहुत बड़े बड़े पदों पर उन लोगों ने कहा कि उड़ान इंटरनेशनल विद्यालय को हम लोग अपनी ओर से सम्मानित करेंगे। तो आइए अरुण बाबू और डॉक्टर सुरेश प्रसाद राय जी, आप अपने सौभाग्यशाली कर शिक्षा श्रेणी का वह दूध है जिसे जो जितना पिएगा वह उतना ही दहाड़ेगा।
शिक्षा हमारे देश ही नहीं संसार की सूरत ही बदल देती है। महात्मा गांधी ने कहा शिक्षक पूरे राज्य स्थानीय राज्य आयोजन समिति और राज्य स्तरीय साइंस फॉर सोसाइटी की ओर से उड़ान परिवार को स्वागत करते हुए हमारी शुभकामना है और हमारी आकांक्षा है हर्षवर्धन कि भारत का स्वर्णिम गौरव उड़ान विद्यालय लाएगा। तक्षशिला नालंदा का इतिहास लौट कर आएगा। तक्षशिला नालंदा का इतिहास लौट कर आएगा। उड़ान की उड़ान जारी रहे और तब तक जारी रहे जब तक इस देश में एक भी व्यक्ति तक शिक्षा की लौ नहीं पहुंची, तब तक उड़ान की उड़ान जारी रहे और यह क्रम चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद उड़ान परिवार को। इस अगली कड़ी में हमें गौरव है कि हमारे बीच जो एवेल्युएटर्स उपस्थित थे, विद्वान एवेल्युएटर्स ऑल ओवर बिहार, वो हमारे बीच निर्बाध रूप से मेहनत की है, परिश्रम की है उन्होंने और बहुत ही कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए बच्चों का परिणाम दिया है। हम परिणाम घोषित होने के पहले चाहते हैं कि उन्हें साइंस फॉर सोसाइटी की ओर से सम्मानित करें। तो आइए प्रोफेसर NP राव, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, मुजफ्फरपुर।
इसे जोगा कर रखिएगा, इसे छीन लेने का कोई कुत्सित प्रयास ना करे, इसका ख्याल रखिएगा। और समाज के तमाम बंधुओं से, नर नारियों से हम निवेदन करना चाहेंगे कि इन विभूतियों का सम्मान, इन विभूतियों को यदि समाज नहीं पहचानेगा, राजों से अधिक सम्मान यदि इन्हें दे पाएगा, तब तक परी आग में धरती इसी तरह बुलाएगी, चाहे जो कुछ करे दुखों से छूट नहीं आ पाएगी। तो लीजिए, सम्मानित कीजिए बाल वैज्ञानिकों को, आशीष दीजिए। अध्यक्ष महोदय, अभी बाल वैज्ञानिकों को की जो उत्साह है, मैं उनके उत्साह के बीच में आना नहीं चाहता हूं। जिस चीज का इंतजार है उसे मैं दे देना चाहता हूं। अभी इस मंच से 3 दिनों से हम लोग यहाँ के कार्यक्रम को देख रहे हैं। जो यहाँ इस स्कूल के या इस शहर के हैं, इनके साथ साथ जो बाहर से आए हैं, उन सबों का योगदान एक साथ रहा। सबों को मालूम है, अगर सफलता चाहिए तो गति का होना आवश्यक है। बिना गति का कोई चीज नहीं चलता है। इसलिए मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, तुम कुछ पाना चाहते हो तो उड़ो, उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, और चल नहीं सकते हो तो रेंगो, लेकिन चलते रहो। आप बाल वैज्ञानिकों से मेरी यही उम्मीद है, इस चीज को आप जीवन पर्यंत बनाए रखें। एक चीज का जिक्र किसी ने नहीं किया, मैं कर देना चाहता हूं कि इनॉग्रल सेशन में सभी का जो योगदान था, उनके बीच में एक का और योगदान हुआ था आपका ड्रम को लेकर के मार्च पास्ट करते हुए आपको अपने जगह पर पहुंचाया। वह थे स्काउट के टीचर और छात्र। मैं उन्हें सैल्यूट कर रहा हूं। लेकिन आयोजकों से कहना चाहता हूं कि बिना गाइड का स्काउट कैसा, इसलिए गाइड को न छोड़ेंगे आप। अगले साल से जहां कोई भी प्रोग्राम होगा, स्काउट के साथ में गाइड भी रहेगा। तो प्रोजेक्ट बनाना में 2 चीजों की जरूरत है। एक आपकी इच्छा शक्ति, दूसरा आपका परिश्रम। ये 2 चीज रहेगा तो प्रोजेक्ट अच्छा बनेगा ही बनेगा, और इसके बहुत सारे फायदे हैं। और सर्वप्रथम मैं उसके साथ बच्चे आएंगे सर, एक बाल वैज्ञानिक जिला से डिस्ट्रिक्ट मिला प्राइज लेकर के एक बाल वैज्ञानिक। एक कार्य मैं अभी और कर रहा हूं कि प्रत्येक जिला में जो गतिविधियां हुई हैं, उसके आधार पर प्रत्येक जिला में एक स्कूल को चुना गया है, जिसका नाम मैं पुकारूंगा। उसके जो है एक बाल वैज्ञानिक और साथ में जिला समन्वयक या उनके प्रतिनिधि आएंगे। पहला है वेस्ट चंपारण सेंट टेरेसा गर्ल्स सेकेंडरी बेतिया। हाँ, बेस्ट स्कूल। इस प्रत्येक जिला के सर्वोत्तम जो स्कूल है इस साल के लिए, उसका मैं बुला रहा हूं उसके लिए। नेक्स्ट है ईस्ट चंपारण SDM हाई स्कूल रामगढ़वा।
पारितोषिक के रूप में। इसी प्रकार जिनका सिलेक्शन 30 में होता है, राष्ट्रीय स्तर पर जो जाते हैं, उन्हें 501 रुपया पारितोषिक दिया जाएगा बिहार गवर्नमेंट की तरफ से। हम 5 नहीं बोले, सॉरी तो 5001 रुपया, सॉरी। वैसे आप 500 में खुश थे तो 5000 में तो ज्यादा खुश होना चाहिए। उसका तिथि भी आ गया है। यह पटना के तारामंडल में दिनांक 9, 10, 11 दिसंबर को, कहीं नोट करना चाहिए तो कर लीजिए, 9, 10, 11 दिसंबर को पटना के तारामंडल में आपका पुनः प्रस्तुतिकरण कराया जाएगा 50 स्टेट अवार्डी का, और उससे चुनकर 30 जो है बेस्ट प्रोजेक्ट को चुना जाएगा। आज यहाँ पर जो प्रस्तुतिकरण हुआ, उस प्रस्तुतिकरण में जजेज कमेंट्स दिए इम्प्रूवमेंट के लिए। अभी जो देखे आपकी झोला दिया गया है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को, उसमें उस जिला के सभी बाल वैज्ञानिकों का कमेंट लिखा पड़ा हुआ है। कृपया अपने जिला समन्वयक से मिलकर उस कमेंट को प्राप्त करें तथा उनकी मदद से उसके अनुसार उसमें सुधार करें। तो यह चुनाव जो है बहुत ही संवेदनशीलता की तरह उसे रिजल्ट बनाया गया। अभी ऐसा भी हुआ है कि दशमलव के 1 अंक के बाद बदल जाता है। जिसका हुआ है मान लीजिए उसको डिसमल 2 था, और जिसका नहीं हुआ उसको डिसमल 1 है। मतलब जैसे कि किसी का 60.62 है उसका सिलेक्शन हुआ, और किसी का 60.1 है उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मेरा कहने का अर्थ है कि इतनी सूक्ष्मता से किसी का सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, खैर धैर्य को बनाए रखें। अगर इस बार नहीं हुआ तो अगले बार तो होगा ही। कि धरती कहती धैर्य न छोड़ो, चाहे कितना हो भार, नभ कहता इतना फैलो कि तू ढक लो सारा संसार। ये जो मैं रिजल्ट पढ़ने जा रहा हूं, यह अकॉर्डिंग टू मेरिट नहीं है, ये अल्फाबेटिकली है। इसलिए किसी प्रकार का कोई गलत फहमी न पाले, ये अल्फाबेटिकली है। अब मैं जो चुने गए हैं उनका नाम और जिला हम जो है पढ़ रहे हैं। पहला है अभिलाषा कुमारी, भागलपुर। दूसरा है आदर्श कुमार मिश्रा, वेस्ट चंपारण। तीसरा है आदिल नौशाद खां, सीतामढ़ी। नेक्स्ट आदित्य
शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे